Hello students, today we'll discuss about exercise 10.5. Exercise 10.5 question number 6. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 बुक निकाल लीजिए। आप लोग बुक से क्वेश्चन रीड करिए। मैं देखिए यहाँ पे रीड कर रहा हूँ, आप लोग बुक से क्वेश्चन देखते चलिए। ठीक है, चलिए देखिए शुरू करते हैं हम लोग। ABCD इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। देखिए इसका फिगर आपको बुक में आपके नहीं दिया गया। देखिए मैंने यहाँ पे बना दिया फिगर। पहले हम एक साइक्लिक कोऑर्डिनेटर बना लेते हैं। साइक्लिक कोऑर्डिनेटर आपको पता है कौन सा कोऑर्डिनेटर होता है? ऐसा कोऑर्डिनेटर जिसके चारों वर्टेक्स कहाँ पे आ रहे हो, सर्कल पर आ रहे हैं। ठीक है, और इनकी प्रॉपर्टी आप जानते हो कि कोई भी जो साइक्लिक कोऑर्डिनेटर होता है उनमें जो अपोजिट एंगल्स होते हैं उनका सम 180 डिग्री होता है। यानी कि यहाँ पे एंगल A प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री होगा एंड एंगल B प्लस एंगल D इक्वल टू 180 डिग्री होगा। ठीक है, ये आपको देखिए मैंने पिछले थ्योरम में प्रूफ करके बताया भी था किस तरह से होता है। तो देखिए इसके बाद आपको क्वेश्चन में कुछ चीज़ें गिवन है कि डायगोनल्स इंटरसेक्ट एट पॉइंट E। जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ABCD है, इसके जो डायगोनल हैं वो पॉइंट E पर काट रहे हैं। ठीक है, इफ़ एंगल DBC इज इक्वल टू 70 डिग्री, मतलब ये एंगल हमको 70 डिग्री दिया गया है। एंड एंगल BAC ये हमको दिया गया है 30 डिग्री। तो कह रहे हैं फाइंड एंगल BCD। एंगल BCD देखिए ये पूरा एंगल हमको फाइंड करना है। ठीक है, क्लियर है। फिर आगे देखिए क्वेश्चन में किस कह रहा है, ये फाइंड करने के बाद कि इफ़ AB इक्वल टू BC, कि अगर AB ये साइड जो है ये BC के इक्वल है। ठीक है, AB इक्वल अगर BC के है देन फाइंड एंगल ECD। तो एंगल ECD मतलब ये इतना एंगल हमको फाइंड करना है। ठीक है, इतना एंगल समझ में आ गया क्वेश्चन आपको। देखिए हमको किस्मत देखिए करना क्या है। पहले तो देखिए हमको यहाँ पर वो थ्योरम यूज़ करना है जो हमने पढ़ा हुआ है सर्कल में कि एंगल इन सेम सेगमेंट्स आर इक्वल, कि एक ही सेगमेंट में जो एंगल होते हैं वो इक्वल बनते हैं। ठीक है, तो अगर हम देखें इस तरफ से, अगर हम AB को कर्ड मानते हैं तो देखिए इसके एक तरफ दो, इसके देखिए दोनों तरफ सेगमेंट बन रहा है। अगर हम BC को कर्ड मानते हैं देखिए इस तरफ माइनर सेगमेंट बन रहा है, छोटा वाला पार्ट, और इस तरफ ये पूरा मेजर सेगमेंट बन रहा है। अगर हम CD को कर्ड मानते हैं तो देखिए इस तरफ ये पार्ट जो बन रहा है ये माइनर सेगमेंट बन रहा है, और ये पूरा पार्ट जो है वो मेजर सेगमेंट बन रहा है। अगर हम AD को कर्ड मानते हैं तो ये जो छोटा वाला हिस्सा है देखिए AD का, ये माइनर सेगमेंट कहलाएगा, और ये पूरा बड़ा वाला पार्ट ये मेजर सेगमेंट कहलाएगा। अब देखिए चूंकि एंगल हमको यहाँ पर गिवन है और यहाँ पर गिवन है, तो कुछ हमको ऐसा सेगमेंट देना है जिसमें ये एंगल बन रहा हो। ठीक है, तो अगर हम देखें BC पर, देखिए BC पर ही तो एंगल BAC बन रहा है। देखिए BAC यानी कि BC से मिला हुआ जो होता है एंगल, तो BAC बन रहा है। और CD पर बन रहा है DBC बन रहा है। तो हम देखेंगे कि इन्हीं दोनों एंगल से कौन कौन से सेगमेंट हमको मिल रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम BC पर देखेंगे तो BAC के बराबर कौन सा एंगल आएगा? एंगल BDC आएगा, क्योंकि एक ही सेगमेंट पर देखिए दोनों एंगल बन रहे हैं, ये BDC और BAC। तो अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी कितना होगा? 30 डिग्री होगा, एंगल इन सेम सेगमेंट। तो चलिए यहाँ पे बनाते हैं एंगल BAC ये इक्वल होगा एंगल BDC के, और दोनों ही एंगल कितने होंगे? 30 डिग्री, क्योंकि एक एंगल हमको ये गिवन है 30 डिग्री। तो यहाँ से हमको मिल जाएगा कि एंगल BDC जो होगा वो भी कितना होगा? 30 डिग्री होगा। ठीक है, एंगल BDC कितना होगा? 30 डिग्री होगा। बट देखिए हमको एंगल BDC नहीं फाइंड करना है, हमको जो फाइंड करना है वो हम यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक है, टू फाइंड में पहले लिख लेंगे इसको। हमको फाइंड करना है एंगल BCD, ये फाइंड करना है, एंड एंगल ECD ये फाइंड करना है। ठीक है, और जो गिवन पार्ट हमारा था, गिवन पार्ट वो तो ये एंगल जो आपको गिवन है वो लिख लीजिएगा पहले तो। एक तो हमको गिवन है एंगल DBC इज इक्वल टू 70 डिग्री, दूसरा गिवन है एंगल BAC इज इक्वल टू
30 डिग्री। और एक चीज़ हमको और गिवन है कि ए बी इक्वल जो है वो बी सी के, देखिए इतना पार्ट गिवन है, ठीक है, ये पार्ट गिवन है और ये पार्ट हमको प्रूफ करना है। और यहाँ से देखिए हमने सॉल्यूशन स्टार्ट कर दिया। सॉल्यूशन में हमने पहले क्या किया, एंगल बी एस इक्वल टू एंगल बी डी सी के है, दोनों ही 30 डिग्री हैं, तो एंगल बी डी सी इक्वल टू हमने लिख दिया 30 डिग्री। अब देखिए अगर हम इस छोटे वाले ट्रायंगल में देखें, पूरे देखिए इस ट्रायंगल में पूरे में छोटे वाले ट्रायंगल में हमको देखिए इसी में तो बी सी डी मिलेगा जो हमको फाइंड करना है पहला एंगल। तो देखिए इस ट्रायंगल में दो एंगल हमने ऑलरेडी निकाल लिया हुआ है, तो थर्ड एंगल देखिए हम आसानी से निकाल सकते हैं, है ना। तो आप ले लीजिए इन ट्रायंगल बी सी डी कौन कौन से एंगल देखिए मिलेंगे हमें। एक तो हमें मिलेगा एंगल बी डी सी प्लस एंगल डी बी सी प्लस एंगल बी सी डी मिलकर के कितना होगा 180 डिग्री फ्रॉम एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। अब देखते हैं फिर इसके बाद एंगल बी डी सी हमको पता है 30 डिग्री, एंगल डी बी सी गिवन है कितना 70 डिग्री, एंगल बी सी डी हमको नहीं पता है, इसको हम ट्रांसपोज करके निकाल लेंगे अब। तो ये पूरा हो गया 100 डिग्री, तो एंगल बी सी डी इक्वल टू हो गया 180 माइनस 100 इज इक्वल टू 80 डिग्री। तो एंगल बी सी डी हमारे पास कितना हो गया 80 डिग्री, यानी कि पहला हमें फाइंड हो गया। अब देखिए अगेन हमको गिवन है ए बी इक्वल टू बी सी, ये पार्ट हमको गिवन है क्वेश्चन में, है ना। तो देखिए ए बी अगर बी सी के इक्वल होगा तो इसके सामने देखिए कुछ एंगल बनेंगे यहाँ पर। तो एंगल बी ए सी इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी, यहाँ लिख दीजिएगा इन ट्रायंगल ए बी सी। तो इसके सामने का जो एंगल बनेगा यानी कि एंगल बी ए सी इज इक्वल टू होगा एंगल बी सी ए के, और दोनों ही कितने होंगे 30 डिग्री, क्योंकि एक एंगल हमको 30 डिग्री गिवन है एंगल बी ए सी। देखिए यहाँ से हमने इसको फाइंड किया हुआ है एंगल बी ए सी, ठीक है। एंगल बी सी आपको गिवन ही है 30 डिग्री है, तो ये बी सी ए के बराबर है, क्यों, क्योंकि ए बी इक्वल टू बी सी के है, तो ये हम लिख सकते हैं 30 डिग्री, ठीक है। अब देखिए जो एंगल हमें फाइंड करना है, कौन सा एंगल फाइंड करना है, एंगल ई सी डी, एंगल ई सी डी। देखिए हमको कैसे मिलेगा, अगर हम बी सी डी में से एंगल बी सी ए ये निकाल दे पूरा एंगल, तो हमको यही एंगल तो मिलेगा, एंगल ई सी डी ही तो मिलेगा, है ना। कहाँ से मिलेगा हमको, एंगल बी सी डी माइनस एंगल बी सी ए, बी सी ए, बी सी डी माइनस बी सी ए, तो क्या मिल जाएगा एंगल ए सी डी, एंगल ए सी डी जैसे को हम एंगल ई सी डी भी कह सकते हैं। ए सी डी भी लिखिए पहले, एंगल ए सी डी इज इक्वल टू एंगल बी सी डी कितना हमारे पास था, बी सी डी देखिए मैंने निकाला वो पहले यहाँ से 80 डिग्री माइनस बी सी ए कितना है 30 डिग्री, तो कितना मिल गया 50 डिग्री। एंगल ए सी डी इक्वल टू 50 डिग्री और एंगल ए सी डी ये इक्वल है एंगल ई सी डी के, क्योंकि दोनों एक ही हैं। बस देखिए ये ए सी डी यहाँ से हो गया, ई सी डी यहाँ से हो गया, एंगल वही है, ठीक है। दोनों ही कितने हो जाएंगे 50 डिग्री, यानी कि एंगल ई सी डी हमको मिल गया 50 डिग्री। यही देखिए दोनों एंगल हमको फाइंड करने थे यहाँ पर, ठीक है। देखिए बहुत ईजिली आपने इसको फाइंड कर लिया। तो ये देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 6 था। अब चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7।
क्वेश्चन नंबर 7 को पहले रीड करते हैं पहले, उसके बाद तब इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज 10.5 सर्कल का है, ठीक है। एक्सरसाइज 10.5। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या है। इफ डायगोनल्स ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर डायमीटर ऑफ द सर्कल थ्रू द वर्टेक्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल प्रूव दैट इट इज ए रेक्टेंगल। देखिए प्रूफ करने वाले क्वेश्चंस आ गए अब। इफ डायगोनल्स ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर डायमीटर ऑफ द सर्कल, मतलब किसी क्वाड्रिलेटरल में कह रहा है कि उसके डायगोनल जो हैं वो सर्कल के डायमीटर बन रहे हैं, तो प्रूफ करिए कि वो एक रेक्टेंगल होगा। मतलब इस तरह की जो डायग्राम बनेगा वो एक रेक्टेंगल होगा, ठीक है। तो चलिए देखिए इसको बनाएंगे कैसे हम लोग फिगर इसका। एक सर्कल पहले आप ड्रा कर लीजिए, ठीक है। एक सर्कल आप ड्रा कर लीजिए, उसका सेंटर जहाँ पर भी होगा, सेंटर यहाँ से हम 2 डायमीटर से ड्रा कर लेंगे, ठीक है, जो उसके डायगोनल होंगे, ठीक है। इस तरह देखिए हम इसको ड्रा कर लेंगे। ये मान लीजिए इसका सेंटर ओ है, ठीक है। इसको मान लेते हैं ए बी सी और ये डी पर काट रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम इसको मिला देंगे, यहाँ से इसको मिला देंगे, फिर यहाँ से ये और यहाँ से ये मिला देंगे, ठीक है। पहले आपको क्या करना है, एक सर्कल ड्रा कर लीजिए। इसके बाद फिर इसके सेंटर से 2 डायमीटर बना लीजिए आप, ऐसे ही कोई भी, ठीक है, कहीं से भी बना लीजिए। यहाँ से बनाइए, यहाँ से बनाइए, और फिर चारों वर्टेक्स को आपस में मिला दीजिए, उनको नाम दे दीजिए ABCD। तो वही देखिए कह रहा है ABCD इफ डायगोनल्स ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल अगर आपको दिया गया है और उसके डायगोनल जो हैं वो सर्कल के डायमीटर हैं, क्वाड्रिलेटरल आर डायमीटर ऑफ सर्कल थ्रू द वर्टेक्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल, मतलब इसके वर्टेक्स, देखिए वर्टेक्स बन गया ये, इसके वर्टेक्स से 2 डायगोनल जा रहे हैं। तो कह रहे हैं प्रूफ करिए कि इस तरह का जो डायग्राम बनेगा वो एक रेक्टेंगल होगा। अब देखिए कोई भी रेक्टेंगल, कोई भी क्वाड्रिलेटरल, वो रेक्टेंगल कब होता है? देखिए 2 ही कंडीशन में होता है। अगर हम एक चीज़ प्रूफ कर दें कि उसके जो सारे के सारे एंगल बनेंगे वो कितने बनेंगे, 90 डिग्री बनेंगे, तो क्या होगा, वो रेक्टेंगल होगा, ठीक है। अब देखिए 90 डिग्री अगर हम ये प्रूफ कर दे रहे हैं तो उसमें देखिए 2 तरह के डायग्राम पॉसिबल हो सकते हैं, 2 तरह के फिगर हो सकते हैं, या तो वो स्क्वायर होगा या वो रेक्टेंगल होगा, ठीक है। अब देखिए क्योंकि एक स्क्वायर भी क्या होता है, एक रेक्टेंगल ही होता है, तो चाहे वो स्क्वायर है तब भी रेक्टेंगल है, और रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल तो होगा ही फिर वो, है ना। तो मतलब कुल मिला के हमको ये प्रूफ कर देना है कि इसमें जो ईच एंगल बन रहा है वो क्या बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है ना। सबसे पहले देखिए इसका सॉल्यूशन जब करेंगे हम, सॉल्यूशन, अगर देखिए हम AC को डायमीटर मानते हैं, AC को अगर हम डायमीटर मानते हैं, हम ये माने कि AC है हमारे पास, बाकी और देखिए हमारे पास यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो हम सिर्फ इस तरफ का पार्ट देखते हैं, देखिए इस तरफ का पार्ट पूरा देखेंगे हम, इस तरफ का पार्ट, है ना। देखिए मैंने आपको इसके पहले एक थ्योरम बताया था, अगर आपको याद होगा, कि अगर इस तरह से कोई सर्कल है, ठीक है, और एक डायमीटर ये बन रहा है, जो पॉइंट मान लीजिए A है, और देखिए इस सेमी सर्कल में हम कहीं पर भी एंगल बनाते हैं तो ये कितना बनता है, 90 डिग्री बनता है। एंगल इन सेमी सर्कल्स आर 90 डिग्री, ठीक है। क्यों बनता है, इसका रीज़न मैंने आपको बताया था। आपने पढ़ा हुआ है कि सेंटर पर जो एंगल बनता है वो सर्कल पर बनने वाले एंगल का डबल होता है। यह सर्कल पर जो एंगल बनता है वो सेंटर पर बनने वाले एंगल का आधा होता है। तो देखिए सेंटर पर एंगल कितना बनेगा, जाहिर सी बात है 180 डिग्री बनेगा। डायमीटर है इसका मतलब सीधा, बिल्कुल सीधा जाएगा, मतलब 180 डिग्री बनेगा। तो सेंटर पर अगर 180 बनेगा तो यहाँ पर कितना बनेगा, 90 डिग्री बनेगा।
कुछ देखिए यहाँ पर भी ऐसा ही है। एंगल ए बी सी अगर हम देखें इस सेगमेंट में, देखिए ये पूरा बनेगा हमारा 180 डिग्री, तो ये कितना बनेगा 90 डिग्री बनेगा। तो यहाँ पे आप लिखिएगा एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा। क्यों होगा, यहाँ पे लिखिएगा एंगल इन सेमी सर्कल आर 90 डिग्री। सिमिलरली आप कह सकते हो कि एंगल बी सी डी, देखिए जब हम इसको डायगोनल लेंगे, जब बी डी को डायगोनल लेंगे, तो देखिए यहाँ पर ये बनेगा सेमी सर्कल में, तो ये भी कितना होगा 90 डिग्री। सिमिलरली एंगल बी सी डी इज इक्वल टू 90 डिग्री। और जब इसको डायगोनल लेंगे ए सी को, तो ये एंगल हमको मिल जाएगा एंगल ए डी सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। और जब बी डी को वापस से लेंगे, तो देखिए यहाँ से फिर भी ये मिल जाएगा हमें, है ना, ये भी सेमी सर्कल में मिल जाएगा। सिमिलरली एंगल बी ए सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। और जब चारों के चारों एंगल आपके 90 डिग्री हो गए, देयरफॉर वी कैन से दैट ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल। देखिए ये देखिए आपको प्रूफ करना है यहाँ पर, क्लियर है, मेरे ख्याल आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही, बाकी का हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में फिर देखते हैं क्वेश्चन। ओके, थैंक यू वेरी मच।